लापरवाही के एक और हादसे की बात कर लेते हैं। यहाँ एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है। 1 महीने कम 23 महीने का बच्चा। शव बुरी तरह से जल चुके थे जिन्हें पहचानने के लिए डीएनए का सहारा लिया जाएगा। लेकिन सवाल तो यही है कि घटना की जिम्मेदारी किसकी है? कोई जिम्मेदारी लेगा या नहीं लेगा? रिपोर्ट देखिए आप। ये तबाही, ये मलबा, ये बर्बादी, एक और हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। हुआ ये है कि रविवार को सुबह सुबह केदारनाथ रूट पर श्री केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी जा रहा एक हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास क्रैश हो गया। यह हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड ला रहा था। हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग सवार थे। दर्दनाक हादसे में 7 की मौत हो गई। मरने वालों में 23 महीने का बच्चा भी शामिल है। बताया जा रहा है कि हादसा खराब मौसम की वजह से हुआ। हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का बताया गया। घटना के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। फिलहाल अगले आदेश तक हेलीकॉप्टर सेवा रोक दी गई है। सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि आर्यन एविएशन गुप्तकाशी से जो ऑपरेट करता है उसका एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस आते वक्त, जिसमें 5 यात्री प्लस एक 23 मंथ का बच्चा और पायलट राजीव सवार थे। वापस आते हुए कुछ मौसम ख़राब हुआ जिसमें पायलट द्वारा उस हेलीकॉप्टर को वैली से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए हेलीकॉप्टर गौरीकुंड से ऊपर क्रैश हो गया, जिसमें अभी प्रशासन द्वारा और हमारे जो हमारे डीडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उनके द्वारा खोजबीन जारी है। जैसे ही अग्रिम सूचना प्राप्त होती तो सूचना दी जाएगी। आज सुबह करीबन 5:30 बजे के करीब ये सूचना आई कि आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर जो है, जो केदारनाथ जी से चला था और काशी के वो लोकेट नहीं हो रहा है। और उसके कुछ समय बाद पता चला है कि गौरीकुंड के पास कहीं एक क्रैश की सूचना आई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल ही रहे हैं और जो डिस्ट्रिक्ट की आपदा की टीम है वो भी वहां पे पहुंच गई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। उसके बाद सारा कंफर्मेशन होगा कि उसमें कौन कौन लोग थे और आगे की जानकारी आएगी। लेकिन जो अभी मैनिफेस्ट के हिसाब से बताया जा रहा है उसमें 6+1 लोग थे, 1 पायलट और 6 लोग थे। घटना रविवार सुबह 5:30 बजे घटी। खराब मौसम क्रैश का कारण बना। हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 23 महीने का बच्चा भी शामिल है। मरने वालों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के 2 यात्री शामिल थे। उत्तराखंड, गुजरात के 1 यात्री शामिल थे। वहीं पायलट राजवीर सिंह चौहान जयपुर, राजस्थान के निवासी थे। देखिए, बड़ा दुखद समाचार है। आज सुबह तड़के 5:20 पर केदारनाथ धाम से एक हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का गुप्तकाशी के लिए उड़ा और उड़ने के 5-7 मिनट के अंदर खराब मौसम में वो क्रैश हो गया। 7 लोगों की इस क्रैश में मारे जाने की खबर अब तक मिल रही है। हमने कांग्रेस ने पहले ही इस बात की आशंका जताई थी कि जिस प्रकार से अंधाधुंध हेली कंपनीज पैसा कमाने की आपाधापी में बिना किसी नियमावली के 1-1 मिनट में 2-2 मिनट में उड़ाने हो रही हैं। एटीसी का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जो नियमावली है उसका अता पता नहीं है, सेफ्टी के कोई ऑडिट नहीं है। फिलहाल इस घटना को देखते हुए 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है, जिसको लेकर उत्तराखंड के सीएम धामी ने कड़े निर्देश दिए और घटना की जांच शुरू करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हेली सेवाओं को लेकर सख्त नियम बनाए जाएंगे, जिसमें तकनीकी जांच और मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य होगा। खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है,
उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं है कि हादसा पहली बार हुआ है। उत्तराखंड की बात करें या केदारनाथ की, यहाँ हादसों का इतिहास पुराना है। हर बार दावे होते हैं हादसों से सबक लिया जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। आपको इतिहास बताते हैं। केदारनाथ में अब तक के हेलीकॉप्टर हादसे। 7 जून 2025 सड़क पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। 8 मई 2025 उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश, 6 की मौत की खबर। 17 मई केदारनाथ में एयर एम्बुलेंस क्रैश। 24 मई 2024 हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। 18 अक्टूबर 2022 आरएन एविएशन हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 की मौत। 23 सितंबर 2019 हेलीकॉप्टर हादसा, 6 यात्री सुरक्षित बचाए गए। उत्तराखंड में हुए हेलीकॉप्टर हादसों का इतिहास भी आपको बताते हैं। 15 जून 2025 गौरीकुंड पायलट समेत 7 की मौत। 7 जून 2025 रुद्रप्रयाग इमरजेंसी लैंडिंग, कोई हताहत नहीं। 8 मई 2025 उत्तरकाशी पायलट समेत 6 की मौत। 24 मई 2024 सिरसी इमरजेंसी लैंडिंग, 6 लोग बाल बाल बचे। 2 अक्टूबर 2023 गुप्तकाशी इमरजेंसी लैंडिंग, 6 लोग बाल बाल बचे। 23 अप्रैल 2023 केदारनाथ टेल रोटर से कटकर 1 की मौत। 18 अक्टूबर 2022 गरुड़चट्टी पायलट समेत 7 की मौत। 23 सितंबर 2019 केदारनाथ लैंडिंग के दौरान क्रैश, 7 लोग बाल बाल बचे। 23 अगस्त 2019 उत्तरकाशी आपात लैंडिंग, पायलट जख्मी। 21 अगस्त 2019 उत्तरकाशी पायलट समेत 3 की मौत। हादसों का उत्तराखंड में इतिहास पुराना है, लेकिन निजी कंपनियों की मनमानी जस की तस बरकरार है। कंडम हेलीकॉप्टर के माध्यम से पैसा तो बहुत कमाया जाता है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर केवल भगवान भरोसे लोगों को छोड़ दिया जाता है। ऐसे में आपका अपना चैनल कुछ सवाल पूछता है। कब तक होते रहेंगे जानलेवा हादसे? 7 लोगों की मौत, जिम्मेदारी किसकी? किराया महंगा, लोगों की जिंदगी सस्ती क्यों? निजी कंपनियों की मनमानी पर लगाम कब? लोगों की सुरक्षा गंभीर मुद्दा क्यों नहीं? सरकार कब निभाएगी अपनी जिम्मेदारी? बहरहाल इस घटना के बाद से 4 धाम यात्रा पर रोक लगाई गई है। देखते हैं सरकार जनता की सुरक्षा के लिए क्या सख्त कदम उठाती है। तो मुख्यमंत्री द्वारा भी इस तमाम मामले का संज्ञान लिया गया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि एक ऐसी टीम बनाई जाए जो कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं उसकी तकनीकी बारीकियों पर नजर रखे। साथ ही साथ एक एसओपी का गठन किया जाएगा। इससे पहले जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हुई थी उसमें भी मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए थे। साफ तौर पर जो पहले 25 से 30 हेलीकॉप्टर 1 घंटे में संचालित किए जा रहे थे उसे घटाकर 5 से 6 हेलीकॉप्टर किया गया। उसके बावजूद भी इस तरह की जो है दुर्घटनाएं सामने आई हैं। तो बात वही है कि आखिर किस तरह से इस पर अंकुश लगाया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि इसमें एसओपी बनाई जाए, तकनीकी टीम बनाई जाए और इसमें जांच की जाए कि आखिर इसमें जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसके